Radhe Radhe to everyone. So we are back with linear algebra. This question is from UPSC 2019 maths optional. So question is the eigenvalues of real symmetric matrix. We need to know real symmetric matrix A -1 1 and -2. The corresponding eigenvectors are eigenvectors दिए हैं respectively और हमें A की पावर 4 निकालना है. ओके तो अब देखो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ कितना दिया है. लैम्डा 1 फर्स्ट आइगन वैल्यू इज दिस, सेकेंड आइगन वैल्यू इज दिस, थर्ड आइगन वैल्यू इज दिस. ठीक है. नाउ कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ये कुछ इस तरीके से है. तो हम लिख देते हैं v1 जो है 1/√2 -1 1 and 0, v2 इज 0 0 1 और v3 इज 1/√2 -1 -1 0. ठीक है. तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स आ गए. नाउ यहाँ पे हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे दैट वी नीड टू नो. की कॉन्सेप्ट्स टू बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. फर्स्ट, अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ रियल symmetric matrix is orthogonally diagonalizable. Orthogonally diagonalizable. ठीक है. सेकेंड कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इफ A इक्वल्स टू P D एंड P इनवर्स, ठीक है, देन F ऑफ A इज इक्वल्स टू P F ऑफ D पॉलिनोमियल हो गया ना, दिस फॉर एनी पॉलिनोमियल. ठीक है, फॉर एनी पॉलिनोमियल F. ठीक है. फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमें ये भी पता है, फॉर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P हमारा P इनवर्स इक्वल्स टू P ट्रांसपोज है ना. P इनवर्स इक्वल्स टू P ट्रांसपोज. ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे यूज होंगे. काइंडली नोट डाउन देम बिफोर आई एम इरेजिंग बिकॉज आई हैव टू इरेज नाउ. व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉलो. सबसे पहले हम स्टेप्स होगा, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स P फ्रॉम नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स निकालना है नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर से. फिर सेकंड स्टेप होगा कंस्ट्रक्ट डायगोनल मैट्रिक्स D फ्रॉम आइगन वैल्यूज. ठीक है. थर्ड स्टेप होगा थर्ड है A इक्वल्स टू P D दिस. ठीक है. एंड देन फोर्थ हमें A की पावर 4 निकालना है. ठीक है. तो पहले हमें एक मैट्रिक्स बनाना है नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर से, फिर एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है आइगन वैल्यू से, और उसके बाद हमें ये A इक्वल्स टू P ट्रांसपोज निकालना है एंड देन A की पावर 4 निकालना है. ये 4 स्टेप्स में हम करेंगे. ठीक है. आई होप यू हैव नोट डाउन देम. नाउ अब हम फर्स्ट स्टेप नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स बनाते हैं. सो फर्स्ट स्टेप
फॉर्म मैट्रिक्स P, ठीक है, यूजिंग normalized eigenvectors as columns, ठीक है। तो P इक्वल्स टू 1/√2 0 1/√2 माइनस 1/√2 0 1/√2। से 0 1 0, ठीक है। ये हमने कुछ नहीं किया, बस इसको लिख दिया। देन सेकेंड स्टेप इज हमें डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है, डायगोनल मैट्रिक्स यूजिंग आइगन वैल्यूज, ठीक है, आइगन वैल्यू से, आइगन वैल्यू से। तो D इज इक्वल्स टू -1 0 0 0 1 0 0 0 -2, ठीक है। अब हमें बस निकालना है थर्ड स्टेप। वहाँ क्या करना था हमको, A कैलकुलेट करना है P D और P ट्रांसपोज से। तो ये A हम लिख देंगे, A इक्वल्स टू 1/√2 0 1/√2 माइनस 1/√2 0 1 0। डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा -1 0 0 0 1 0 0 0 -2। और यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सबको। तो हम डायरेक्ट राइटिंग की व्हाट मैट्रिक्स वी विल बी गेटिंग, इट इज़ -3/2 -1/2 0 1/2 -3/2 0 0 0 1, ठीक है। ये आपकी ये मैट्रिक्स आ गई। अब आपको A की पावर 4 निकालना है, तो विच इज़ कुछ नहीं, अब तो मल्टीप्लाई करना है। सो A का स्क्वायर अगर हमने ले लिया तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ही ये ले लेंगे -1/2 3/2 0 0 0 1। तो ये आ जाएगा 9/4 और प्लस 1/4। ये फिर आ जाएगा 3/4 प्लस 3/4 और ये 0 आ जाएगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 6/4 1/4 एंड 9/4 10/4। यहाँ पे ये फिर 0 आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएंगे, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये A स्क्वायर आ गया। सो दिस वे ओनली यू कैन कैलकुलेट A4 एज वेल, है ना। इसका स्क्वायर कर दो फिर से इसके साथ, अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, ये 5/2 आ रहा है एक तरह से, 5/2, ये 3/2 3/2, दिस इज ऑल्सो 3/2 एंड 5/2। तो यहाँ पे भी आप
4 हो जाएगा 25 एंड 9, तो 25 34 over 4, 15 and 15, 30/4, 0, तो यहाँ पे 30/4, 34/4, 0 and 0 0 1. So this is a raised to power 4. I hope this is clear to you. Thank you so much.